नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, मैं निकुंज तांबड़ी, सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर, आपको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने की तरफ जा रहा हूं। अभी तक तो विद्यार्थियों, भारत और पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी का जो प्रकोप आया था, उस प्रकोप से अभी तक उबरा नहीं है। और एक और हमारे लिए एक बहुत बुरी खबर कह सकते हैं इसको, कि एक और महामारी आने वाली है। तो देखो, थंबनेल में दिखाई दे रहा है एक और महामारी। ब्रिटिश वैज्ञानिक की चेतावनी दी गई है, महामारी को रोकना क्या होगा, नामुमकिन होगा। देखिए, राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज भी प्रकाशित हुई है, आपने इस न्यूज को भी पढ़ा होगा कि लंदन यानी कि ब्रिटेन के जो पूर्व चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर है, जिनका नाम सर पैट्रिक वॉलेंस है। सर पैट्रिक वॉलेंस ने एक चेतावनी जारी की है, जो कि एक ब्रिटेन के पूर्व चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं। अगर इनके बारे में जाने तो पैट्रिक वॉलेंस है कौन, जिन्होंने ये चेतावनी जारी की है, तो सबसे पहले तो इनके खुद के बारे में जानते हैं। पैट्रिक वॉलेंस अप्रैल 2018 से लेकर 2023 तक ब्रिटेन के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर रह चुके हैं। इनके कार्यकाल में ही ब्रिटेन सहित पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप सामने आया था। विद्यार्थी, पूरी दुनिया कोरोना से जूझी थी उस समय। और ये जो पैट्रिक वॉलेंस है, इसने कोरोना के खिलाफ नीतियां बनाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत मदद की। इसके लिए इनको 2022 में सर की उपाधि भी दी गई है। तो ये कोई ऐसे अरे गिरे कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रिटिश के चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर रह चुके हैं। वह व्यक्ति चेतावनी दे रहे हैं पूरी दुनिया को। मतलब आपको क्या करने की आवश्यकता है, कौन सी महामारी आने वाली है, तो इस महामारी के बारे में देखो, हेडलाइन भी दे रखी है, ब्रिटिश वैज्ञानिक की चेतावनी, अगली महामारी से मुकाबला करने के लिए हो जाए तैयार। तो क्या ये महामारी कोरोना से भी खतरनाक होने वाली है? देखो, कोरोना का प्रकोप, जिन घरों में कई लोगों का मृत्यु हो गई थी विद्यार्थी कोरोना की वजह से, उनको पता है कोरोना का क्या प्रकोप था। हालांकि कई लोगों ने तो कोरोना की मजाक भी बनाई थी, कुछ तो थालियां बजा रहे थे, कुछ आवाज कर रहे थे, कुछ मोर बुला रहे थे, पुलिस वगैरह जो ऐसे कार्य हो रहे थे, ठीक है, वो अलग मैटर है। लेकिन वास्तव में जिन्होंने सीरियसली उस बीमारी को लिया था, डॉक्टर वगैरह दिन रात मेहनत कर रहे थे। आपने कई सोशल मीडिया पे देखे होंगे विद्यार्थियों, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। कितना मतलब वो किया जा रहा था, सैनिटाइज वगैरह, मास्क वगैरह लगा के आप बाहर निकलते थे। ठीक है, बहुत मतलब दुनिया भर का जो प्राइवेट बिजनेस था, वो पूरा एक प्रकार से ठप हो गया था। ठीक है, तो ऐसी जब महामारी आती है तो लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। हम कई बार इसको मजाक में ले लेते हैं, लेकिन मजाक वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। तो इसने क्या कहा है कि दुनिया जल्दी एक महामारी का सामना करने जा रही है और इसे रोकना तय करीबन नामुमकिन होगा। इसने कहा कि तय करीबन लगभग इसको रोकना नामुमकिन है, ऐसी महामारी आने वाली है। और वैसे अभी आप देख रहे हैं इन दिनों में कितना टेम्परेचर वगैरह बढ़ रहा है, हालांकि उस पर तो हम अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, नामुमकिन होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे में सरकार, किसी भी स्टेट मतलब जितने भी देश है, उनकी सरकारों को इसके लिए तैयारियों में प्राथमिकता देनी चाहिए। और पैट्रिक वॉलेंस ने कहा कि इसके लिए इलाज तक पहुंच और टीका जरूरी होगा, और इससे कठोर उपायों की जरूरत कम हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान दुनिया को कठोर उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गौरतलब है कि कोरोना ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली थी। तो कोरोना से कई लोगों की जानें गई थी विद्यार्थियों। उस समय आपने देखा होगा, न्यूज में आए दिन चल रहा था कि आज इतने मर गए, कल इतने मर गए, ऐसे डेली न्यूज में आता था। और आधे तो वो जो खबर सुनते थे, उस खबर को सुन सुनकर ही मर जाते थे। कई लोगों को तो अटैक ही आ जाता था। ठीक है, तो उस समय ऐसी बहुत बड़ी महामारी आई थी विद्यार्थी, कोरोना। और ऐसी महामारी दोबारा ना आए, भगवान से हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि कभी हमारे देश में, क्या पूरी विश्व में, दुनिया में कभी कहीं पर भी ऐसी महामारी नहीं फैलनी चाहिए। क्योंकि ऐसी महामारी फैलती है तो उससे किसी देश के विकास में भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसको प्रॉपर तरीके से वो अपना विकास नहीं कर पाता है। माना कि जैसे भारत देश है, एक विकासशील देश है, विकसित देश बनने की तरफ जा रहा है, तो भारत को भी कहीं न कहीं विद्यार्थियों पीछे रहना पड़ेगा। ना केवल भारत को रहना पड़ेगा, बल्कि दुनिया के कई देश है और कई फार्मासिस्ट कंपनी इसका फायदा उठाते हैं। थोड़े दिन पहले भी आपने देखा होगा, चर्चा में चल रहा था कि जिन्होंने कोविशील्ड जो वैक्सीन लगाई है, अब उनके हार्ट अटैक की बीमारी ज़्यादा, मतलब हार्ट अटैक से वो ज़्यादा मर रहे हैं, या उनको अन्य कोई बीमारी होने की संभावना है। ऐसी काफ़ी चीज़ें वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा। सरकार भी कई बार का गलत फायदा उठा लेती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत नेचर होता है, ह्यूमन नेचर है विद्यार्थियों। करप्शन जो लोग करते हैं, उन वो दूसरी दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे सामान्य जन के बारे में नहीं सोचते। तो हम तो खैर, अगर ऐसी महामारी आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम केवल आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि अभी कोई ऐसी महामारी आए, समय पर जो टीके वगैरह लगाए जाते हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह होती है, उनको ले, स्वस्थ रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह शाम व्यायाम करें और अच्छा खाएं, हेल्थी फूड का प्रयोग करें विद्यार्थियों। तो इतना ही कहना चाहेंगे आपको। बाकी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कोई महामारी ना है। बाकी ब्रिटिश जो वैज्ञानिक है, उसने चेतावनी दे दी कि जल्दी ये महामारी आने वाली है। और क्या
ये महामारी आ सकती है या नहीं आ सकती, इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या मत है, और तो आप कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थी। ठीक है, थैंक यू मित्रों।